कैसे हैं भैया आप सब लोग। आई होप कि सब आप लोग अच्छे होंगे, अपना वर्क आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कल आप लोगों ने जो आंसर्स भेजे काफ़ी अच्छा लगा उन्हें देख के। आप लोग बहुत सीरियसली होकर आप लोग अपने वर्क को आप पूरी तरीके से आप कर रहे हैं। आज का जो काम आपके पास है, अब ये काम हमारे पास स्टार्ट होता है, जितना भी काम होगा मोस्टली दैट विल बी 5 मार्क्स। ध्यान रखना, एटलीस्ट 3 मैक्सिमम 5। हाँ, 5 से ज़्यादा का नहीं आता। टॉपिक नेम इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस है जो अपने को यहाँ पर पढ़नी है। तो हर रोजाना हम लोग अब एक एप्लीकेशन इसकी गॉस लॉ की हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की एप्लीकेशन का जो नेम है वो क्या है, वो दो तरह से मैंने नेम रखा है इसका। कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। कूलम्स लॉ का वेरिफिकेशन गॉस लॉ से हम कर सकते हैं क्या। सेकंड, इसी का दूसरा नेम मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तभी हम कूलम्स लॉ F = Q × E को हम अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो ये दोनों के दोनों जो नेम है ये एक ही काम के लिए हमारे पास है, क्योंकि एक ही प्रोसेस के थ्रू हमारे पास पूरा काम होने वाला है। तो भाई साहब, सबसे पहली चीज, कोई भी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे जितने भी आने वाले दिनों में, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है, और वो आपकी कंडीशंस इस पूरे के पूरे काम को इतना इजी बना देगी कि आप कोई भी एप्लीकेशन में अगर आप फिट करने के लिए आप जाओगे ना, तो आपको बहुत इजी महसूस होगा। सबसे पहली चीज़ क्या क्या होंगी, पहली चीज़ जरा देख लें एक बार, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने 3 तरह से हमने डेंसिटी पढ़ी थी। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि हमारे पास चार्ज अपॉन लेंथ के में बता दी थी। फिर एक हम लोगों ने पढ़ी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा = Q/A बता दी थी, जो कि एरिया के अकॉर्डिंग होती थी। एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि Q/V, यानी कि वॉल्यूम में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, क्योंकि इन तीनों की जरूरत अपने को पड़ने वाली है। ओके, तो एक तो चीज ये है आपके सामने। दूसरा, अब सबसे पहली चीज, जब भी आप गॉस रूल अप्लाई करेंगे या आप एक एप्लीकेशन आप फाइंड आउट करेंगे, 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इन 4 स्टेप्स के अलावा आपको और कोई फॉलो ही नहीं करना। ये 4 स्टेप्स आपने 1 बाय 1 फॉलो करें। हर एक एप्लीकेशन कैसी भी हो आपको आराम से रिजल्ट देंगे। वो एप्लीकेशंस का पहला स्टेप आपके पास क्या है। सबसे पहला स्टेप, जो भी आप एप्लीकेशन आप करने जा रहे हैं उसमें आप ड्रॉ गॉसियन सरफेस। ड्रॉ गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस आपको पता है दैट विल बी ए 3D geometry, and you all know very well that 3D geometry may be a cubical, may be a cylindrical, may be a spherical, may be a cuboid, or may be a conical section. Okay, now then compute, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको कंप्यूट करना है phi E, किसके हेल्प से, क्लोज इंटीग्रल E.dA। अगर एक ही गॉसियन सरफेस है तो हमारे पास हम सिंपल एक आराम से एक एरिया का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। और अगर मेरे पास ज्यादा सरफेस हमारे पास डिवाइडेड हो गए हैं तो मैं उसे किस तरीके से मैं यहां पर से तोड़ लूंगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, अगर मेरे पास सपोज करो 3 सरफेस है तो phi फर्स्ट E.dA1 प्लस E.dA2 सेकेंड प्लस E.dA3 दैट इज थर्ड। इस तरीके से जितने भी सरफेस आप उसे तोड़ोगे, लेकिन हर एक सरफेस पे ध्यान रहे, जो भी आप सरफेस आप लेने वाले हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और एरिया की वैल्यू वो उस पूरे सरफेस पर चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी उनके बीच का जो एंगल की डायरेक्शन है वो सेम रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इसे आप अप्लाई करेंगे आपको इंटीग्रेट करना है एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल दोनों वे सेम रहनी चाहिए, जब भी जाके आप एक वेरिएबल क्वांटिटी को हमारे पास इंटीग्रेट कर पाएंगे। ओके, थर्ड स्टेप, यहां से आपने फ्लक्स आपने निकाला। अब कंप्यूट फ्लक्स बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ हमारे पास क्या कहता है, क्यू जो हमारे पास चार्ज होगा आप वहां से आप अप्लाई कीजिए, जो भी हमारे पास उस सरफेस के अंदर चार्ज होगा बाय गॉस लॉ, आप इसे आप यूज कीजिए। थर्ड कंडीशन। और फोर्थ और लास्ट स्टेप, ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स दोनों को आप इक्वल रख दीजिए, यानी कि फ्लक्स ये जो यहां से हमारे पास टोटल फ्लक्स आएगा E.dA शुड बी इक्वल टू, आपको कितने के रखना है, Q∞/ε0। तो चारों कंडीशन आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। क्या क्या काम करना है, सबसे पहले ड्रॉ गॉसियन सरफेस, सेकंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कंप्यूट करें। अगर एक ही एरिया है तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, और आपने 2-3 एरिया कंसिडर किए हुए हैं तो आपको उन सब का इंटीग्रेट करके आपको लेना पड़ेगा, देखेंगे आने वाली एप्लीकेशंस में। फिर कंप्यूट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम, यहाँ पे आप चार्ज निकाल लेंगे, कितना चार्ज आपके पास आता है इन कंडीशन से ध्यान रहे। अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होगा तो ये, एरिया में हुआ होगा तो ये, और हमारे पास वॉल्यूम में हुआ होगा तो ये, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन। ओके, एंड द लास्ट फिर दोनों को हम इक्वल रख देंगे। ये 4 स्टेप आपको हर क्वेश्चन का रिजल्ट आपको दे देंगे। ओके, नाउ ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से।
चारों की हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है ना। मूव टू द फर्स्ट एप्लीकेशन, इस पर जरा आप अच्छे से आप लोग ध्यान देना। पहली एप्लीकेशन पे, फर्स्ट एप्लीकेशन अपने पास आ रही है जिसमें हमारे पास बोला है कि फाइंड आउट कि जो कि हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है उसे वेरीफाई करना है, कि वेरीफाई द कूलम्ब्स लॉ। एंड सेकंड, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग द गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज करते हुए हमें उसे बताना है। तो सबसे पहली चीज, एक पॉइंट चार्ज, आप पॉजिटिव नेगेटिव आप कोई भी आप ले सकते हैं, मैंने प्लस क्यों लिया है, ओके। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस, और आपको पता है एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ हम लोग कैसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, हम लोग एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे दैट इज ए स्फेरिकल इन शेप। ये इसका सेंटर, ओके। अब इसकी हेल्प से मुझे कहाँ पे फाइंड आउट करना है, मुझे आर रेडियस पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है, मुझे इस पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया। तो अब मुझे सेकंड स्टेप हमारे पास क्या कहता है कि आपको फ्लक्स कंप्यूट करना है इससे। तो फ्लक्स कंप्यूट करने के लिए, टोटल फ्लक्स के लिए मेरे को एक छोटा सा एरिया मैं यहाँ पे पहले कंसिडर कर लेता हूँ। वही पहला काम, डी एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव है तो किधर होगा, इधर। अगर नेगेटिव हुआ तो बस इधर हो जाएगा, एंगल 180 हो जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड हम सेम रखेंगे, ओके। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, आपको फ्लक्स आपको कंप्यूट करना है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, क्योंकि छोटा सा एरिया हमने लिया है। सो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, कितना हो जाएगा, ई डी ए कोस जीरो। मैग्नीट्यूड में मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, मैंने इसलिए वेक्टर हटा दिया है, कोस जीरो की वैल्यू 1। सो डी फाई ई इज इक्वल टू कितना आया, ई इंटू डी ए। तो टोटल फ्लक्स निकाले, टोटल फ्लक्स, ध्यान रहे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कितना होने वाला है, मैं चेक करने वाला हूं इस बार। फाई ई इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल, ध्यान रहे क्लोज इंटीग्रल डी ए, क्योंकि सरफेस एक ही है इसलिए मुझे अलग अलग हिस्सों में बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि पूरी की पूरी हमारे पास जो बॉल है वो एक ही है, ओके। सो फाई ई इज इक्वल टू, हाँ जी, ई तो हमें निकालना है, ये तो पता नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्लोज इंटीग्रल। पूरा एरिया कितना होगा, आर रेडियस है तो दैट विल बी ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। फ्लक्स निकल गया हमारे पास। थर्ड स्टेप आपका क्या था, थर्ड स्टेप था कि गॉस रूल को आप यूज करेंगे, थर्ड स्टेप। तो सेकंड मैं इसे इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले से यहाँ पे से आप लिख लिए, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज सेकंड स्टेप, नाउ द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप आपका क्या है कि आप गॉस लॉ को यूज करेंगे। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है वो नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो नेट चार्ज इसमें कितना रखा है, केवल क्यू, एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। तो हमारे पास 3 स्टेप्स यूज हो गए, कोई चेंजेस नहीं आया, चार्ज क्योंकि अकेला था। अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि दोनों की दोनों वैल्यूज को आप इक्वल रख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हर एक एप्लीकेशन में हम इतना सिंपल काम करने वाले हैं। यहां से फ्लक्स कितना था, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। यहां से कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई साहब जरा कंबाइन करवाना है इनको, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लग रहा है जाना पहचाना एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ध्यान रहे इस चीज का, ये हमने सिर्फ एक स्पेरिकल कंडीशन के तौर पर हमने लिया है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आया है ये, जहां पर क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस पे हमने निकाला है। तो ये हमने वेरीफाई पहले हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब कूलम 4 का एक्सप्रेशन, अगर इस पूरे गॉसियन सरफेस पर यहां पर मैं कोई एक चार्ज रख देता हूं, दूसरा कोई एक चार्ज में लाके रख देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, मैंने यहां पे एक चार्ज रखा कैपिटल क्यू। तो ये कैपिटल क्यू कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जाहिर सी बात है, दैट इज क्यू इंटू ई। क्यू कौन सा, जो हमारे पास जिस पे हम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ई कौन सा, जो इसने बनाया है। तो कितना होगा जी आपके पास, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट को के बोल देता हूं कि स्मॉल क्यू, ये आपका कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या यही आपका कूलम्ब्स लॉ है, जी हाँ बिल्कुल यही आपका कूलम्ब्स लॉ है, क्योंकि हमारे पास किसकी हेल्प से हमने इसे वेरीफाई कर दिया है, गॉस रूल को यूज करके। दैट्स आवर फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें हमारे पास पूछा जा सकता है 2 अलग अलग हिस्सों में, या तो ये पूछ सकता है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉस रूल, तो यहां तक का काम आपको देना है। ये मैग्नीट्यूड में मैंने लिखा है भाई, ध्यान रखना इस चीज का, मैंने कहीं भी यहाँ पे वेक्टर नहीं लिया। अगर आपको इसे वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है, वेक्टर फॉर्म में इसके लिख रहा हूं, जरा एक बार ध्यान से देखना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन, यानी के लिख लेता हूं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अगर ये सेंटर ओ है पी है, तो ओ से पी की तरफ, टुवार्ड्स ओपी, टुवार्ड्स ओपी। अगर ये नेगेटिव हो जाता है मेरे पास, अगर ये नेगेटिव हो जाता है
तो नेगेटिव में हमारे पास P से O की तरफ हमारे पास हो जाएगी, इससे ज़्यादा और कोई चेंज नहीं आएगा। डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पर एन कैप आप यूज कर सकते हैं कि वो डायरेक्शन किधर बता रहा है। ओके, तो ये हमारे पास फ्लक्स में सबसे पहले स्टेप वाइज ध्यान रखना। सबसे पहले हमने चार्ज लिया, उसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा। सेकंड स्टेप हमने फ्लक्स निकाला। थर्ड स्टेप गॉस थ्योरम को यूज करा। फोर्थ स्टेप दोनों को इक्वल रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो हमने यहाँ पर हम फोर्स का एक्सप्रेशन में निकाल सकते हैं, दैट इज द फोर्स। ये फोर्स हमारे पास कैसा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में मैंने लिखा है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे किधर फोर्स लगाएगा, अवे। आप डायरेक्शन के साथ इसको आप लिख सकते हैं, आप आराम से डायरेक्शन के थ्रू आप लिखना जानते हैं। ओके, तो ये आज की हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। कल मिलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन के साथ, जो कि पता नहीं कितनी बार अब तक पूछी गई है, तो इसलिए कल का लेक्चर भी बिल्कुल मिस मत करना, बिल्कुल इसी टाइम पर हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।